जय हिंद दोस्तों। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपकी पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर थी या 50 लाख से ज्यादा की सर्विस रिसीट थी और आपकी टैक्स ऑडिट हुई थी, तो करंट ईयर के अंदर आपको अब टीडीएस के कंप्लायंस भी करने पड़ेंगे। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, एक कंपनी है, अगर आप एक एलएलपी है, तो आपको दोस्तों इन ईच केस के अंदर ही टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो पेमेंट किसी को करेंगे उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों 194 टी जो सेक्शन हुआ करता था पार्टनरशिप फर्म का, वो बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म ने अभी भी अपना 10 नंबर नहीं लिया है। 10 नंबर होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जिसे आप किसी का टीडीएस काट सकते हैं, जिसे आप किसी का टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये टीडीएस और 10 नंबर हमें मिलेगा कैसे, अप्लाई कैसे करना होता है, इसे घर बैठे ही दोस्तों आज आपको अप्लाई करना सिखाने वाले हैं। इसके 2 मेथड होते हैं दोस्तों। एक होता है डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से, और दूसरा होता है विदाउट डीएससी। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर का टोकन नहीं है तो जब आप अपनी ये फॉर्म को भर देंगे, उसको प्रिंट आउट निकाल करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके साथ में लगाने के बाद आपको ये इनका जो एड्रेस होता है पुणे का, वहां पे आपको भेजने पड़ेंगे। तो दोनों ही मेथड के माध्यम से आज आपको बताएंगे। इसके साथ में ही दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से जो नए फॉर्म्स आए थे 10 अप्लाई करने के, उसमें इन्होंने अटैचमेंट्स भी मांग लिए हैं। तो वो अटैचमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें लगती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए सीधे ही आपको पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पे 10 नंबर अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो 10 अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ आने के बाद 10 अप्लाई लिख देना है। आपको पहली ही वेबसाइट दिखाई देगी जो प्रोटीन के नाम से होने वाली है 10 एप्लीकेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों न्यू फॉर्म आपके फॉर्म 134 और 135 हो गए हैं। अगर आप गवर्नमेंट कैटेगरी में आते हो तो 134 नंबर फॉर्म आपका जाएगा और नॉन गवर्नमेंट की कैटेगरी में फॉर्म 135 यानी कि 135 फॉर्म जाने वाला है। आपको यहाँ पे नीचे आकर के देखना है आपकी जो फीस है ये 77 यानी कि 77 रुपये लगने वाली है, और किसी भी तरह की हार्ड कॉपी आपकी घर पे बन के नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ आपके मेल पर आ जाने वाला है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये चीज़ें देनी पड़ेगी। देखिए प्रूफ ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिटी, एड्रेस, और यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ के अंदर आप अपना आधार भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप अपनी पार्टनरशिप डीड का इस्तेमाल यहाँ पे करें। आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिया जा रहा है अप्लाई फॉर न्यू 10। अब अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डीएससी सर्टिफिकेट है तो आपको हार्ड कॉपी इस एड्रेस पर भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आप डीएससी के माध्यम से करेंगे या बिना डीएससी के माध्यम से करेंगे। अगर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से करना है तो ये प्लीज डाउनलोड द यूटिलिटी एंड इंस्टॉल, क्लिक हेयर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक दोस्तों आपकी यहाँ पे यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप रन जरूर कर लें। और आप चाहते हैं कि बिना डिजिटल सिग्नेचर के ही अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्या आती है दोस्तों, आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर अगर पी पर्सन है तो इंडिविजुअल आ जाएगा, एफ है एलएलपी है तो ये आ जाएगा। इसके अलावा कंपनी है पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये आ जाने वाला है। तो इंडिविजुअल के केस में आप इंडिविजुअल ले लीजिएगा और इसके बाद में आपको सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने अगर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से करना है, एनएसडीएल की यूटिलिटी आपको इस तरह से जो डाउनलोड की थी उसको आपको यहाँ पे रन करके इंस्टॉल अपने सिस्टम में कर लेना है। तो इस तरह से आप अपनी यूटिलिटी को इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को अपने सिस्टम में लगा दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा ये सेटअप जो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से था, विदाउट डीएससी की आप कर रहे हैं तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल सिग्नेचर डीएससी की यूटिलिटी है, आपका टोकन है, उसको भी इंसर्ट कर देना है। इस तरह का आपको दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज आएगा, उसको भी क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है, रन कर लेना है, ताकि आपकी दोनों की दोनों चीज़ें ऊपर बरोबर से बढ़िया से काम करने लग जाए। अब हम हमारे वापस से 10 एप्लीकेशन में आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने ये देखिए एक एलएलपी, एक पार्टनरशिप फर्म का 10 नंबर अप्लाई करना है। हमने सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों शुरू में ही आपको एरिया कोड, एओ कोड, रेंज टाइप पूछा जा रहा है। आपको तो नहीं पता तो ऊपर एक क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के, उस शहर के फर्स्ट नेम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एस लिखते हैं, हमारा श्री गंगानगर यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद में एक यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के अंदर सेलेक्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके कोड वगैरह ऑटोमेटिक आ जाने वाले हैं। अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों जो व्हाइट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखिए आपको फॉर्म का नाम देना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो दे दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड देना है, मोबाइल नंबर देना है। दोस्तों ऑफिशियल ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आपका जो 10 अलॉटमेंट लेटर आएगा वो इसी मेल पर आने वाला है। और यहाँ पे आपको इंडियन लिख देना है क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर आपकी संस्था का होगा तभी आपका 10 नंबर मिलेगा। कब आपकी संस्था बनी थी दोस्तों, यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे डिटेल ऑफ साइनिंग पर्सन, जो आपका पार्टनर है दोस्तों, उस पार्टनर का नेम, उसका यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगा, उस पार्टनर का पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, फिर से उस व्यक्ति का नाम, यहाँ पे पैन नंबर डालना है। और आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पर ये देखिए सेलेक्ट करने के लिए क्या यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप इन तीनों के अंदर सेम की सेम चीज़ भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे फिर से आना है दोस्तों, यहाँ पर आपको उस साइनिंग पर्सन का नेम डालना है, उसकी कैपेसिटी एज ए पार्टनर डालना है, किस तारीख को ये साइन दोस्तों यहाँ पे किया गया है वो डालने के बाद आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो डाल दीजिए। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिर से चूज़ डॉक्यूमेंट, जो आपने ये डॉक्यूमेंट ऊपर सेलेक्ट किए हैं वो आपको चूज़ करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। कुछ रिमार्क्स यहाँ पे लिखने हैं तो लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको डिजिटल सिग्नेचर उस ऑथराइज सिग्नेचरी का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो सारा का सारा डेटा भरने के बाद में आपको यहाँ पे डीएससी ऑथराइज सिग्नेचरी कर देना है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। चूज फाइल में आपको अपनी डीड, आपको अपना जीएसटी, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं रेलिवेंट है उनको अपलोड कर देना है। उसके बाद में नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो NSDL की दोस्तों यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को करने के लिए जो ऐप डाउनलोड की थी, यहाँ पे विंडो की स्टोर या जो भी आपकी ऐप का यहाँ पे नेम आ रहा होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके उस टोकन के अंदर जितने भी डिजिटल सिग्नेचर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर जाएगा। आप अपने साइनिंग पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपसे पिन पूछा जाएगा। आपका ये पिन कहाँ से मिलेगा, ये आपको डीएससी प्रोवाइडर जहाँ से आपने अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाया था उनसे आप ये अपना डीएससी का पिन वो आप उनसे ले सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया गया होगा, इस कैप्चा कोड को डालना है, आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से दोस्तों आपके डिजिटल सिग्नेचर का जो आपको यहाँ पे दिया गया था टोकन, उसमें आपका नेम सेलेक्ट करना है। अब आपको पेमेंट की बात की जाएगी क्योंकि पेमेंट के बिना कोई भी काम नहीं होता है। अब आपको एग्री बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके यहाँ के सामने स्कैनर खुल जाएगा दोस्तों। आप अपने फ़ोन पे से, गूगल पे से, जैसे भी आप अपना यूपीआई यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर स्कैन करके आपको ये पेमेंट कर देनी है। अब यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने यूपीआई की आईडी, मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। आप अपनी यूपीआई की आईडी को अपनी यूपीआई की ऐप से ढूंढ सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप अपनी फाइनल पेमेंट कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू फॉर यूजिंग डीएससी फैसिलिटी। अगर आपने अपने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ये अप्लाई नहीं किया था तो आपको एक एड्रेस दिखाई दिया था, उस एड्रेस पर आपको फिजिकली इस एप्लीकेशन को साइन करके उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ेंगे। अब जैसे ही 10 एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं दोस्तों, एक पीडीएफ आपकी यहाँ पे खुल जाएगी। इस पीडीएफ के अंदर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये आ जाने वाला है। यहाँ पे आपकी फर्म का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, मेल आईडी, और मेल आईडी बिल्कुल सावधानी से आपको दी जानी चाहिए ताकि इस मेल पर ही आपका ये अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। अब आप जैसे ही गूगल पर जाकर के 10 एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद में आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा और आपका स्टेटस आपको पता लग जाएगा। हफ्ते 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर अंदर आपका 10 अलॉटमेंट लेटर आपके मेल पर बन करके आ जाएगा और आप इसका घर पे आने का वेट ना करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।